सभी बच्चों को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विभव शुक्ला एंड आई एम नाउ गोइंग टू टीच यू क्लास 9th मैथ्स एंड 10th मैथ्स। ओके, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने क्लास 9th में आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया था जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, आज मैं उसकी कुछ सवालें आपके सामने लेकर आया हूँ और मैं उसको बताऊँगा कि उसे कैसे करना चाहिए। ठीक है, रास्तों पे चलना आसान होता है पर मंजिल अगर पता हो तो रास्ते में चलने में आसानी होती है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सिंपली आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अपनी ज़िंदगी में कि किसी भी चीज़ को ऐड कैसे करते हैं, लेकिन अब यहाँ थोड़ा मामला क्या है, अंडर रूट का है। 2√2 प्लस, मैं सवालों को आपको सामने लिख देता हूँ, 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। अब देखो इन सवालों को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे। देखो जब भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अंडर रूट वाली चीज़ों को एक साथ ले लो, जिसके अंडर रूट सेम हो उनको एक साथ ले लो। चलिए भैया, ये 2√2 ले लिया प्लस √2 ले लिया, एक ब्रैकेट में ले लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में 5√3 ले लिया और माइनस 3√3 ले लिया। ये ले लिया ना, इतना कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, ऐड करना है बस। ठीक, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर 1 छुपा होता है, मालूम है ना कि यहाँ 1 हिडन होता है। चलिए हमने ले लिया 2 + 1 एक ब्रैकेट में, हाँ, और √2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 5 - 3 एक ब्रैकेट में और √3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। यही आपका आंसर हो गया। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिंपली ऐड करना होता है। ठीक है, इसी में एक चीज़ और होती है जिसको कि हम कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। आइए इसके मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं अब थोड़ी सा, कि इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है। देखो मैं आपको ये क्विक रिकैप दे रहा हूँ इस चैप्टर का, जब हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में तो इस पर और विधिवत चर्चाएं यानी और डीप चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। एक सवाल क्या है, 6√5 एंड 2√5। देखिए इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप लिखोगे 6√5 इंटू 2√5। ये हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखो √5 एक साथ है तो सबसे पहले क्या करोगे, 6 × 2 अलग अलग कर लो मामला। ठीक है, √5 इंटू √5, ये भी अलग अलग कर लिया हमने भाई। ठीक है, नहीं आता हमको, चलो भैया हम इस तरह करेंगे, 6 × 2 = 12 हो गया, इंटू अब ये बताओ 5 √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 5 से कितना हो जाएगा, 60। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम प्यार से एकदम आराम से इस चीज़ को समझते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको एक उसका भी बता दिया। अब हम आपको बताएंगे एक ठो डिवाइड का। सबकी एक एक सवालें बता रहे हैं ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाएं। उसके बाद फिर हम लोग इस पर और भी अच्छे से चर्चाएं बाद में करेंगे। डिवाइड के लिए देखिए क्या है, डिवाइड के लिए आपका है सवाल 8√15 एंड 2√3। अब देखो डिवाइड में क्या करोगे, देखो डिवाइड में थोड़ा सा केस बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जैसे 8, अब इसको आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे आप, √5 × 3, तभी तो देखो ये 15 होगा ना, 5 × 3 = 15 होगा, अंडर रूट में 15 है तभी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 2√3। अच्छा मज़ेदार बात देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, 2 1 या 2 4 = 8, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 4√5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। चलो इसमें एक चीज़ और समझ लो, 9th में क्लास में क्या होता है। देखो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं रूपरेखाएं कि चीज़ें क्या होती हैं और कैसे करना होता है। ध्यान से देखते चलिए, इसमें कुछ सवालें होती हैं जिस पर जो बेस्ड होती हैं आपकी सिंप्लीफाई पर। किस पर बेस्ड होती हैं, सिंप्लीफाई पर। किसको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, सिंप्लीफाई करने का सिर्फ एक सवाल बताऊंगा आपको और बाकी होमवर्क दूंगा। ठीक है, जैसे 5√7 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में आपके है वो है 2 प्लस √5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम लोगों को ये क्लास 8th में बताया गया था। कैसे बताया गया था, पहले इस 5 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, देखो करोगे, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस ये हो जाएगा 5√5, एकदम प्यार से। ठीक है, फिर अब इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2√7 और √7 और √5 क्या हो जाएगा, √7 और √5 आपका क्या होगा, √35 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो क्या हो गया, आपको सिंप्लीफाई करना था, आपका ये सिंप्लीफाई हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई।
सभी चीज़ें क्लियर हुई कि कुछ आपको इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें एक आखिरी सवाल और देख लो, फिर उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एक आखिरी सवाल क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करना है, अब बात इस पर होगी, ठीक है। देखो रेशनल नंबर बता ही चुके थे कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी कहानी आपको पता है। तो इसका रेशनलाइज का जो नंबर है वो क्या है, वो है 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो प्लस लिखा है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस √3 और यहाँ पे भी 2 माइनस √3 कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, √3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। यही तो होगा। जब यही हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 1 हो जाएगा। अब भाई 1 होता है, लेकिन ये भी प्रूव कर रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। हमने ये प्रूव कर दिया कि 0 नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसको रेशनलाइज फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें हम आपको एक होमवर्क देंगे जो आप सब करेंगे, और उसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो इस पर फिर चर्चाएं करेंगे। सिंप्लीफाई में मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे नोट कर लेंगे उसको, और उसको कर बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो सवाल ये है, सिर्फ एक देंगे, 5 प्लस √5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस √5, ठीक है। तो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। कहना ये चाहते हैं कि एडमिशन्स आर ओपन नाउ, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ओके। और कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ वाला, तो आप सभी आइए एडमिशन लीजिए। नंबर आपके सामने ये है 9415614156, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।